हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि फ़ोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन कितना तरह का होता है और कौन सा टूल में कैसे सिलेक्शन किया जाता है, उसका सही प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सीधा टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन टूल जो दिया हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सबसे टॉप ऊपर दिखेगा रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये चारों का क्या डेफिनेशन है, चारों का काम कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। और सीखेंगे यहाँ पे लैसो टूल है। देखिए, लैसो टूल के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लैसो टूल दिखेगा, पॉलीगोनल लैसो टूल दिखेगा और मैग्नेटिक लैसो टूल दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वन टूल। तो ये तीनों जो टूल है, ये तीनों टूल से ही आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा भी यहाँ पे पेन टूल है, पेन टूल से भी सिलेक्शन होता है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा टूल सिलेक्शन पेन टूल से किया जाता है फोटोशॉप के अंदर। ये मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि सिलेक्शन टूल सबसे अच्छा जो बेहतर मेरे को लगा वो पेन टूल है। तो पेन टूल का यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन दिखेगा। पेन टूल का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए पेन टूल को लेकर सिंगल एक वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मार्की टूल, लैसो टूल और मैजिक वन टूल, ये तीनों के टूल के बारे में बताऊंगा और ये तीनों के अंदर जितना भी यहाँ पे टूल्स है, इस सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं मार्की टूल पे आता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। देखिए, यहाँ पे टॉप में दिखा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो इसका काम क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे इसको सिलेक्शन कीजिएगा और आप यहाँ से इसको ड्रैग कीजिएगा तो इस तरह से सिलेक्शन होगा। फिर आप इसको फिल कर सकते हो कुछ भी कलर से। तो आप जो भी साइज का चाहते हो, इस तरह का साइज का चाहते हो, इस तरह का साइज मिलेगा। जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिल जाएगा इस यहाँ पे। अगर आपको चारों कॉर्नर जो है एकदम इक्वल चाहिए, मतलब आपको ये तो हो गया रेक्टेंगुलर। आपको स्क्वायर शेप में चाहिए तो आप कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस कीजिएगा। जैसे मैं इसको अंडू करता हूँ, कीबोर्ड पर आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए और इसको ड्रैग कीजिए। कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कीजिए। देखिए, आपको चारों कॉर्नर जो है एकदम इक्वल आएगा, मतलब ये एकदम स्क्वायर में आएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह का आपका शेप आ जाएगा। तो मार्की टूल से यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इससे आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का आप कुछ भी शेप बना सकते हो, कुछ इस तरह से। तो ये चला गया आपका मार्की टूल का, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। उसके बाद आता है एलिप्टिकल मार्की टूल। इसको आप जब क्लिक करोगे तो आप इस तरह से ओवल शेप बना सकते हो। उसके बाद आप कुछ इस तरह का शेप बना सकते हो, कुछ इस तरह का शेप बना सकते हो। अगर आपको 100% सर्कल चाहिए, मतलब राउंड चाहिए, तो आप कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस कीजिए और शिफ्ट प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से आप ड्रैग कीजिए। कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से ड्रैग कीजिए, एकदम 100% राउंड शेप आ जाएगा। तो एलिप्टिकल मार्की टूल का यही काम है कि राउंड के हिसाब से कुछ भी आप शेप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 शेप बनाया, आप इस तरह से बना सकते हो। तो चलिए, इसको भी मैं बंद करता हूँ। उसके बाद आता है मेरा सिंगल रो मार्की टूल। बहुत सारे फ्रेंड्स ये दोनों टूल को यूज़ नहीं करते हैं और कुछ फ्रेंड्स होगा उन्होंने यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स को ये दोनों टूल के बारे में उतना जानकारी भी नहीं है और वो यूज़ भी नहीं करते। तो आप देख लीजिए, अच्छा लग सकता है आपको शायद। सिंगल रो मार्की टूल क्या है? सिंगल रो मार्की टूल मतलब मान लीजिए यहाँ से आपको एक सिलेक्शन करके यहाँ से एक लाइन लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे? आप पेन टूल या लैसो टूल या पॉलीगोनल लैसो टूल, कुछ भी टूल आप यूज़ करोगे। लेकिन ये जो सिंगल रो मार्की टूल है, वो एक बार आप यहाँ से ये लंबाई में अगर क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करोगे तो लंबाई में आ जाएगा। आप यहाँ पे एक न्यू लेयर लीजिए, मैं दिखाने के लिए लेता हूँ, और एडिट पे चलिए, एक स्ट्रोक दे दीजिए। इसको मैं 30 कर देता हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह का एक लाइन आ जाएगा। ये सिंगल रो है। आप वापस जाना चाहते, एक बार क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। फिर आप एडिट पे चलो और स्ट्रोक दे दीजिए। ये एक सिंगल लाइन का एक होगा। आप इसको ज़्यादा मोटा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप इसको जब स्ट्रोक दोगे तब आप इसको छोटा बड़ा या मोटा कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं अगर 60 दे दूंगा तो इससे मोटा हो जाएगा। तो आप स्ट्रोक के टाइम इसको पतला या मोटा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लाइन आपका एक ही लाइन में ये सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद आता है, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे सिंगल कलम मार्की टूल। सिंगल कलम मतलब ऊपर नीचे ये कलम बनता जाएगा। जैसे मैं एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे आ गए, एक बार यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे चलता हूँ और एक बार स्ट्रोक दे देता हूँ।
तो देखिए कुछ इस तरह का लाइन हो जाएगा। एक बार क्लिक किया यहाँ पे, वापस यहाँ पे स्ट्रोक पे चलता हूँ और इसको मैं ये हो गया सिंगल कलम। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी हो गया, इलिप्टिकल मार्की टूल भी हो गया, सिंगल रो मार्की टूल भी हो गया, सिंगल कलम भी मार्की टूल हो गया। तो चलिए इसको मैं बंद करता हूँ। इसके बाद आता हूँ मैं यहाँ पे सिलेक्शन के लैसो टूल। लैसो टूल से क्या होता है, मैं ज़्यादातर से फ़ोटो के बारे में बात करता हूँ, तो फ़ोटो को लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे लैसो टूल में काम, अगर आपका माउस के ऊपर अच्छा खासा पकड़ है तो आप ये लैसो टूल को आप बढ़िया से कटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ कि इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये एक रफली सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको माउस के ऊपर अच्छा खासा आपको पकड़ है तो आप इस तरह से इसको सिलेक्शन कर सकते हो। फिर आप इसको डिलीट कीजिए। देखिए कुछ इस तरह से कटिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। ये लैसो टूल का काम है। तो लैसो टूल को कहीं से भी अब छूट गया तो इसको इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करना है तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हो। अगर आपको माइनस करना है तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है पहला से थर्ड नंबर, आप इसको यहाँ से माइनस कर सकते हो। तो इस तरह से लैसो टूल से आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आता है देखिए पॉलीगोनल लैसो टूल। पॉलीगोनल लैसो टूल क्या है, आप कटिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक किया और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होता है। इस स्ट्रेट लाइन से आपका कटिंग में जाएगा। छोटा छोटा पॉइंट बना के आपको इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। इतना लंबा लंबा नहीं होगा तो फिर जहाँ पे बेंड है वो बेंड अच्छा नहीं है। छोटा छोटा पॉइंट बना के आप इसको कटिंग कर सकते हो। जैसे मैं इतना सा करके आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जोड़ दिया, फिर आप कीबोर्ड से डिलीट मार दीजिए। देखिए ये लैसो टूल से इस तरह का काम हो सकता है। लैसो टूल से और एक चीज़ होता है लैसो टूल का, देखिए यहाँ पे ये पॉलीगोनल लैसो का, अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एक बार यहाँ पे क्लिक किया, अगर देखिए माउस इस तरह से ये स्ट्रेट है, कीबोर्ड पे शिफ्ट को प्रेस कीजिए। शिफ्ट प्रेस करने से ये देखिए ये स्ट्रेट, अभी माउस का इधर उधर करोगे तो नहीं जाएगा, सिर्फ स्ट्रेट ही आएगा। यहाँ पे स्ट्रेट किया, फिर आप कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस कर रहे यहाँ पे स्ट्रेट ही आएगा। देखिए जितना लंबा जाऊँगा वो स्ट्रेट आएगा, शायद आपको दिख रहा हो, ये स्ट्रेट आएगा। फिर आप कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस करो, वो स्ट्रेट ही आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट आएगा। देखिए बस स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, वो पूरा स्ट्रेट आएगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर आप पॉलीगोनल लैसो टूल को यूज़ करोगे तो ये पूरा स्ट्रेट आएगा। दिख रहा है आपको किस तरह से स्ट्रेट आ रहा है, इस तरह से स्ट्रेट आएगा। तो ये हो गया आपका पॉलीगोनल लैसो टूल। और उसके बाद आता है मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल से क्या है, जिस फ्रेंड्स को कटिंग के बारे में, फोटो कटिंग के बारे में पेन टूल, लैसो टूल, मार्की टूल कुछ भी अच्छा खासा यूज़ करना नहीं आता है, तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि सभी फ्रेंड्स को सब कुछ आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ फ्रेंड्स को हो सकता है कि इस तरह का यूज़ करना उनको अच्छा तरह से नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए है। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक लैसो टूल है इसके लीजिए, मैग्नेटिक मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि मैग्नेट की तरह वो चिपक जाएगा। जिस कलर के पास से आप लेकर जाओगे उस कलर को वो कैच कर लेगा, उस कलर को वो मैग्नेट के जैसा खींच लेगा। तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद आपको कहीं क्लिक नहीं करना, सिर्फ ये लाइन पकड़ के आपको इस तरह से आना है। आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करना, सिर्फ इस तरह से आपको माउस पकड़ के लाना है। मतलब जहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है उसी कलर के बराबर आपको आना है। इतना सा हो जाने के बाद अगर आपको नीचे की तरफ आना है तो आप कैसे आओगे, कीबोर्ड पे स्पेस बार को प्रेस कीजिए। स्पेस बार को प्रेस करते हैं, देखिए हैंड टूल आ गया, तो इसको आप इस तरह से ऊपर उठा दीजिए। उसके बाद इसके पास लेके चलिए, फिर स्पेस बार को छोड़ दीजिए। फिर आप मैग्नेटिक लैसो टूल आपको सिलेक्ट करने का एकदम ईजी प्रोसेस है। आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ कलर के बराबर आप इस तरह से ड्रैग करते जाए, बस इतना सा करना है आपको। फिर स्पेस बार प्रेस कीजिए और इस तरह से आपको इसको जी इस तरह से देखिए, आप बिल्कुल इस तरह से आप लेके जाओ, बड़ी आसानी से ये सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए किस तरह से वो कलर को पकड़ ले रहा है। थोड़ा सा धीरे धीरे आइएगा और जूम कीजिएगा। जूम करने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे इसको सिलेक्शन कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन हो सकता है इस तरह से। तो आप इतना सा हो जाने के बाद आप इसको बाहरी हिस्सा से आप सिलेक्शन कर लीजिए। बाहरी हिस्सा से आप इसको यहाँ पे ले जाने के बाद फास्ट और स्टार्ट एंड पॉइंट एक साथ जोड़ दीजिए। देखिए सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए आप कीबोर्ड से डिलीट मार दीजिए, देखिए डिलीट हो गया। तो मैग्नेटिक लैसो टूल, जिस पेन को कटिंग के बारे में थोड़ा सा दिक्कत है, झिकझक है, तो वो उसी फ्रेंड्स के लिए आप मैग्नेटिक लैसो टूल को यूज़ करते हैं। वापस एक बार देखा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस सिर्फ कलर को पकड़ के आपको आना है, आपको कहीं क्लिक नहीं करना, सिर्फ कलर को पकड़ के इस तरह से माउस को ले जाना है। धीरे धीरे ले जाइएगा और जूम फोटो को जूम कर लीजिएगा तो बेहतरीन सिलेक्शन हो सकता है इसमें।
फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को एक साथ जोड़ दीजिए, फिर कीबोर्ड से डिलीट मार दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सिलेक्शन हो गया। इस तरह से सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए, ये चला गया आपका लैसो टूल का 3, लैसो टूल, पॉलीगॉन लैसो और मैग्नेटिक लैसो। और उसके बाद आता है आपका मैजिक वन टूल। यहाँ पे देखिए मैजिक वन टूल का क्या है। मैजिक वन टूल का, इसको मैं बंद करता हूँ। मैजिक वन टूल का सिलेक्शन कैसे होता है देखिए, अगर आपको कहीं पे सिंगल कलर इस तरह का है तो मैजिक वन टूल से बड़ी आसानी से सिंगल कलर को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कलर छूट गया, तो यहाँ पे जो ऐड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन, इसके ऊपर लेके जाएगा तो ऐड टू सिलेक्शन है, और इसके ऊपर लेके जाएगा सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस हो जाएगा। तो ऐड करना है मेरे को इस कलर का संग इसको ऐड करना है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए एक साथ जुड़ गया। फिर छोटा छोटा पॉइंट है, यहाँ पे इसको सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए, इसको जूम कीजिएगा और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट मार दीजिए। देखिए बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो गया। ये तो गया सिंगल कलर के ऊपर मैजिक वन टूल का बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। और क्विक सिलेक्शन टूल क्या है, अगर कुछ इस तरह सा कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड रहेगा तो उससे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप इसको क्विक सिलेक्शन टूल को आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा तो आपको दिखेगा कि कहाँ से आपको सिलेक्शन करना है और कहाँ से नहीं करना है। तो अब इस तरह से इसको सिलेक्शन, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से सिलेक्शन टूल। इससे बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया, फिर भी जो फ्रेंड मिस कर गए हो, जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए हो, जो फ्रेंड मेरे चैनल को नया वीडियो देख रहे हो, तो आप सभी के लिए कि आप क्विक सिलेक्शन टूल से कुछ भी सब्जेक्ट को इस तरह से सिर्फ ड्रैग करना है आपको, और कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रैग करना है। इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से ड्रैग करना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा आपका सब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे। इस तरह से आपको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा जूम हो गया फोटो। तो कुछ इस तरह से आप उसको सिलेक्शन कर दो बड़ी आसानी से, और बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन हो सकता है इस तरीके से। तो मैं और एक बार बताऊं कि आपको कुछ सब्जेक्ट अच्छा सा आपको सिलेक्शन करना है तो आप क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन टूल है ये। तो इतना सा सिलेक्शन हो गया। देखिए सिर्फ मैंने इसको सिलेक्शन किया, मतलब ड्रैग किया, और उतने में से ये मेरा जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आप इसको कटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए कितना बेहतरीन कटिंग हो गया। तो इसके अंदर था मेरा 2 क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वन टूल, दोनों का मैं बता दिया। और लैसो के अंदर लैसो टूल, पॉलीगॉनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल, ये तीनों को भी मैं बताया। और यहाँ पे मार्केट टूल के अंदर देखिए रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, एलिप्टिकल मार्केट टूल, सिंगल रो मार्केट टूल और सिंगल कलम मार्केट टूल, ये चारों को बारे में मैंने बताया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, मेरे को बताइएगा। तो मेरे को पता लगेगा आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और किस तरह का आपको नॉलेज चाहिए फोटोशॉप के बारे में, तो उसके ऊपर मैं आगे का वीडियो बिल्कुल बना पाऊँगा। और ये जो पेन टूल के बारे में मैंने आपको बताया, पेन टूल थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं लेके एक अलग सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो इस वीडियो को कैसा लगा पहले इसको बताइए, फिर मैं पेन टूल के बारे में वीडियो बनाने का तैयारी करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था ये वीडियो, फिर मिलेंगे नया कुछ टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।